रीवा में पंकज साहू को कोरेक्स के कथित झूठे प्रकरण में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन के समक्ष शिकायत दी गई है। शिकायतकर्ता ने मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में कुछ पुलिसकर्मियों और संदिग्ध व्यक्तियों की कथित भूमिका की जांच के बाद मोबाइल CDR, IPDR, व्हाट्सएप कॉल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जाँच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पंकज साहू को कथित साजिश के तहत मामले में फंसाने का प्रयास किया गया। साथ ही विकास साहू, हिमांशु साहू, पूजा साहू और आरक्षक जावेद खान के बीच कथित संपर्कों की भी जांच की मांग उठाई गई है। थाने में कथित दुर्व्यवहार का आरोप शिकायत में सिविल लाइन थाना परिसर में आवेदन देने के दौरान कथित दुर्व्यवहार का भी उल्लेख है। ASI राजेश द्विवेदी और थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल पर भी आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा घटना से जुड़े CCTV फुटेज सुरक्षित कराने, संबंधित पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और घटनास्थल पर मौजूदगी की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने स्थानीय स्तर के बजाय किसी वरिष्ठ और निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराने की मांग की है। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। आज हम लोग पूरा व्यापारी समाज IG ऑफिस आया है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें IG ऑफिस आना पड़ रहा है। एक हमारा व्यापारी है जो गंगा वाटिका के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाता है। वो अपने घर से सामान लेकर बनाकर आता है, वहाँ पे उसका ठेला है, वहाँ पे जो है वो सारा सामान रखकर व्यवसाय करता है। उसके दुकान के ऊपर कोई कोरेक्स रख देता है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो एक पुलिस अधिकारी है जिनकी मैंने IG साहब से बता दिया है, वो वहाँ पे जाते हैं और उस ऊपर से उसके कोरेक्स निकाल लेते हैं और फिर सिविल लाइन थाना फ़ोन करते हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस उसे ले जाती है। कोई भी व्यापारी की दुकान है, कोई ऊपर रख दे तो वो ऐसा आरोपी नहीं हो जाता, पर आनन फानन में तुरंत उसे आरोपी बना लिया जाता है। इसके बाद जब इस विषय को लेकर हम सिविल लाइन थाना जाते हैं तो TI साहब द्वारा ये कहा जाता है कि आप, हम बोले कि सर आवेदन दे दीजिए, जो उसके हमारे पास सबूत है उस पर विचार कर लीजिए, शायद वो बच जाए। क्योंकि 300-400 रुपये की नौकरी करने वाला वो व्यक्ति अगर वो NDPS में जेल चला गया तो पूरा उसका परिवार ख़त्म हो जाएगा। तो TI साहब बोलते हैं आप अंदर आवेदन दे दीजिए। हम अंदर आवेदन देने गए, मुंशी जी उधर बोले उधर उनको दे दीजिए। एक SI साहब थे, तो बोले आप बाहर निकलिए, आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से बाहर आकर बैठ गए कि जब TI साहब आएंगे तो हम उनको आवेदन देंगे, पर TI साहब द्वारा अशोभनीय व्यवहार हमारे साथ किया गया, जिसे समूचा मध्य प्रदेश, हमारा संगठन जो पूरे मध्य प्रदेश में है, सारे आक्रोशित हैं और सभी यहाँ आना चाहते थे। अभी पूरे बिंद से लोग आए हुए हैं जो पदाधिकारी हैं। तो IG साहब से हम इस सब मुद्दों पर बात की तो IG साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उस व्यक्ति के साथ गलत नहीं होगा और आपके साथ जो घटना की गई है उसके लिए भी हम SP साहब से जांच कराएंगे और TI साहब अगर उसमें दोषी हैं तो उनको बर्खास्त किया जाएगा, लाइन अटैच किया जाएगा। संपूर्ण व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारीगण अभी आए हैं और उन्होंने बताया कि पंकज साहू नाम का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर जो अंडे की दुकान चलाता है और उसके ऊपर कोरेक्स की शीशियाँ उसके पास से जब्त हुई हैं, जिस पे उन्होंने संपूर्ण कार्रवाई पे संदिग्धता जताई है। तो उनकी मांग को देखते हुए जो थाना है उससे जांच लेकर एडिशनल SP संदीप को सौंप दी गई है और उसमें वो पूरे तथ्यात्मक जांच आएगा, उसके आधार पर निष्कर्ष पर आगे कार्रवाई करेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो जांच अधिकारी जो है एडिशनल SP साहब वो अपनी सब जांच में उसको परिलक्षित करेंगे। थाने में गए सिविल लाइन थाना, वहाँ भी कुछ बोला जा रहा है। हाँ, उसके लिए भी मैंने बोला हुआ है CSP मैडम को कि संपूर्ण जो थाना प्रभारी है उनके जो कृत्य हैं उसके आधार पर मुझे एक 7 दिन में प्रतिवेदन भेजेंगे।